17 सितंबर 2025 को मोदी जी का जन्मदिन था और पूरे भारत में इसे बड़े धूमधाम से बनाया गया क्योंकि मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं और इनका जन्म 1950 में हुआ था। लेकिन इसी के दूसरे साइड लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं क्योंकि हमारे मोदी जी हैं ही इतने अच्छे कि हर व्यक्ति अपने मुंह से अच्छे अच्छे जुमले निकालना चाहता है। मैंने सोचा कि इनकी आईडी पर जाकर कोई सी भी पोस्ट खोलकर देखता हूँ कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है। तो जब मैंने इनकी पोस्ट खोली तो उसकी कमेंट पढ़ने लगा और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी कि दिल खुश हो गया। और इतनी रेस्पेक्ट मैंने आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। आप भी सामने देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें लिखी हुई है कि मेरा दिल खुश हो गया और आपका भी हो गया होगा क्योंकि ये सब चीजें हमारे मोदी जी के द्वारा है, उनकी आईडी पर है, उनकी पोस्ट पर है, आप भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा जब इन्हें पढ़ के मैं इतना खुश हो रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी जब इन्हें पढ़ते होंगे तो वो कितने खुश होते होंगे। लेकिन शर्म भी कहां ही आती होगी। इन्होंने हमें इतना घुस दिया है कि पूरे देश की जनता अब ऊब चुकी है क्योंकि 10 सालों में इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। एक एक पॉइंट करके जानते हैं कि इन्होंने भारत में क्या क्या किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर। आपको याद है 16 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और इतना ज्यादा उन्हें लाइन में लगना पड़ा, लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ा और जिसके घर में शादी थी उसे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी क्योंकि वो पैसे से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि इससे काला धन निकल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या काला धन निकला? क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? भर भर के पैसा है। अभी 2 से 2.5 सालों में इतना सारा काला धन निकल के आया है कि लोगों के कमरे भरे हुए थे। 80 85 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नोटबंदी से काला धन निकल चुका है तो मैं बस यही कहूंगा कि अभी भी चीजें वैसी ही हैं जैसे पहले थी। ये सिर्फ एक बहाना था लोगों को फायदा पहुंचाने का। कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें इससे फायदा पहुंचाया गया और उन्हीं के लिए ये नोटबंदी कराई थी ताकि उन्हें चीजों से निकाला जा सके बाहर और उनकी ब्लैक मनी व्हाइट मनी में की जा सके। इसके पीछे बहुत बड़ा खुलासा। लेकिन अभी आगे चलते हैं। ये वही मोदी है जो मणिपुर में लेडीजों के साथ इतना ज्यादा शोषण हुआ, उन्हें नंगा घुमाया गया पूरे रोड पर। इतना ज्यादा उनका शोषण हुआ और लोगों को मार मार कर पीट पीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और ये किस्सा कम से कम 2 से 2.5 महीने तक चला। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, पूज्य प्रधानमंत्री जी वहां पर झांकने तक नहीं गए और ना उनके लिए 2 शब्द निकले उनसे कि वहां पर जाके या उनके लिए मैं कुछ कह भी दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे इसी का ही हाथ है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी चीज भारत में हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को पता ना चले। जो पूरा देश चला रहा है उसको पता ना चले कि हाँ हमारे देश में क्या चल रहा है। अरे कोई तो बताता होगा। सोशल मीडिया पर इतनी सारी रील बनी थी, कम से कम किसी ने तो देखी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि इनके पास पहुंची ना हो या किसी कार्यकर्ता ने इन्हें बताया ना हो। लेकिन ये वहां पर न जाते हैं ना तो इस पर कोई एक्शन होता है। और आज भी मणिपुर में लोग अलग रहते हैं और वो सिर्फ 2 से 2.5 साल से सिर्फ दाल और चावल खा रहे हैं और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं, टेंटों में अपना बसर कर रहे हैं। आज भी आप जाकर देखिए वहां पर कि आज भी लोग परेशान हैं। लेकिन वो किस्सा आज तक नहीं सुलझा है। ये वही मोदी है जब पंजाब में बाढ़ आती है तो कई लाख लोग घर से बेघर हो जाते हैं और कम से कम कई सौ गांव तबाह हो जाते हैं। लेकिन वहां पर ये झांकने तक नहीं जाता है। 2 शब्द तक नहीं निकलते वहां के लिए। और ये विदेशों का दौरा करने में लगा हुआ है। 2 देशों का दौरा करके आता है और वहां की पोस्ट करता है। मीटिंग जो हुई उसकी पोस्ट करता है, ट्वीट करता है कि मैं यहां वहां होके आया हूं। लेकिन वहां के लिए इससे ना तो ट्वीट हुआ ना एक भी पोस्ट हुई और बोलने की तो बहुत दूर की बात है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।
एक राजा का मकसद ये होता है कि मेरी प्रजा में एक भी इंसान दुखी ना रहे, लेकिन यहाँ तो इतने सारे लोग दुखी हैं, लाखों की संख्या में लोग दुखी हैं और इतने सारे लोग मर भी गए और कम से कम करोड़ रुपए की खेती बर्बाद हो गई। लेकिन ये जो ऊपर ऊपर दिखाते हैं कि हम जनता की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, हम जनता को बहुत ज्यादा मानते हैं। जब इलेक्शन था पंजाब में तो वो गुरुद्वारे में खाना बनाने तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वहां पर बाढ़ आती है तो वहां पर झांकने तक नहीं जाता, एक ट्वीट तक नहीं होता, एक पोस्ट तक नहीं होता, दो शब्द तक नहीं निकलते। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मुझे ये बताओ कि वोट मांगने के लिए वो पब्लिक के अंदर जाता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है या वहां पर आश्वासन देने तो पहुंच ही जाता, अगर लोगों की मदद भी नहीं करनी थी तो लोगों को कैसा लगा होगा। वहां पर जब तुम वोट मांगने आते हो तो वहां पर इतना सारा ड्रामा करते हो, लोगों को दिखाते हो कि हाँ हम पब्लिक की इतनी ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन जब लोगों को जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया। विदेशों से ही आपको फुर्सत नहीं मिलती और वहां के आने के बाद भी तुम वहां जाते हो। मुझे ये बताओ, आज तक भी अगर वहां पर ये भटका हो, वहां पर जाकर मुझे बताओ, गया कोई सा वहां पर? अमित शाह वहां पर जाता है कम से कम 8 दिन बाद, समझ रहे हो आप, कम से कम 8 दिन बाद। और जब अमित शाह वहां पर जाता है तो लोग पूरी तरीके से चिढ़ चुके थे, क्योंकि वहां पर 8 दिन बाद उन्हें याद आया कि हाँ हमारे देश में कुछ हो भी रहा। तो जब अमित शाह वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक भी लोग उसके पास नहीं आए, जबकि वो ये सोच के गया था कि लोग आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझसे भीख मांगेंगे कि हाँ हमारी मदद करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर उसने बोला कि 3-4 लोगों को पकड़ के ले आओ। मतलब कहना क्या चाहते हो, 3-4 लोगों को पकड़ के ले आओ? मतलब वीडियो शूट कराने आए थे क्या? 4 लोगों से बातें करी, उनसे प्रोत्साहन जताओ और अपना काम खत्म। क्योंकि वीडियो शूट कराने ही तो आए थे, सिर्फ दिखाने के लिए ही तो आए थे ना, तुम मदद करने के लिए आए और ना ही सुनने के लिए आए। सिर्फ आपने सोचा कि थोड़ा सा शूट हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इन्हें बहुत ज्यादा लोगों की फिक्र है ना। पहलगाम में आतंकियों का हमला होता है, 26 पर्यटक मार दिए जाते हैं और जितने भी मारे गए जेंट्स मारे गए। लेडीजों से ये कह दिया कि मोदी से जाकर कहो। और उसके बाद जब मिशन सिंदूर फलाना ढिमकाना ये सारी चीजें चलाई जाती हैं तो 8 फौजी भी मार दिए जाते हैं। लेकिन हमारी भाजपा सरकार ये कहती है कि पहलगाम अटैक में एक भी फौजी नहीं मरा, लेकिन उनसे जाकर पूछो जिनके घर से लोग गए हैं उन पर क्या बीती होगी जब ये सुना होगा कि उसमें कोई भी फौजी नहीं मरा। लेकिन जो लोग मरे उन्होंने आवाज भी उठाई, कई सारी वीडियो भी बाहर आई, लेकिन यहां ये चीज नहीं रुकी। अब सोचो कि वहां पर चौकी थी, पुलिस की चौकी थी, जो फौजी वहां पर होते थे वहां पर थी, लेकिन 1.5 से 2 महीने पहले ही वहां से चौकियां हटा दी गई। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद वो 2 घंटे वहां पर लोगों को मारते रहते हैं और वहां पर फोर्स पहुंचती तक नहीं है और वो निकल भी जाते हैं आराम से। ये आम बात लगती है तुम्हें, या लगता है कि तुम्हें ये प्री प्लान नहीं था? ये प्री प्लान था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, 14 सितंबर को रात को 8 बजे भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। जबकि जब मिशन सिंदूर चल रहा था तो इन्होंने इतनी सारी चीजें चलाई थी कि हम इससे आज के बाद संबंध नहीं रखेंगे, बोलेंगे नहीं, और जब तक मैच नहीं होगा तब तक ये सुधर नहीं जाता। तो अब क्या हुआ? एसएससी एग्जाम को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, बच्चों को ना तो अच्छी सुविधा दी जा रही है और पेपर लीक हो जाता है और कभी बिना बताए पेपर चेंज कर देते हैं कि ये पेपर उस डेट को होगा, बिना बताए जब बच्चे सेंटर तक पहुंच जाते हैं। अब बताओ कि जिन बच्चों का सेंटर कम से कम 1,000, 2,000 या 700-500 किलोमीटर दूर है, अगर वो सेंटर पर पहुंच गए, उनमें लड़कियां भी थी, अब वहां पर जाकर पता चलता है कि इसके तो डेट चेंज हो गई है, बच्चे पर क्या बीती होगी आप खुद सोचो। सोचा आपने एक भी बार? और हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी बार पब्लिक के बीच नहीं आते, क्योंकि स्टूडेंट जो है, आज का युवा जो है, वही तो आने वाली पीढ़ी है।
या ऐसा कहो देश को आगे चलाने वाला जो है वो आज का युवा ही तो है, और जब उसे ही नहीं देखा जाएगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि न स्टूडेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और टीचर को भी मार मार कर जेल में डाल दिया गया था। आप सभी ने तो देखा होगा, लेकिन अभी भी यही हालत है, कोई सुधार नहीं। ये वही मोदी है जिसने अडानी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन एक आम इंसान अगर कोई एक ईएमआई या एक किस्त नहीं भरता है तो उसका सामान उठा के ले जाया जाता है कि अब अगर तुमने किस्त नहीं भरी तो हम सामान उठा के ले जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अडानी को हजारों करोड़ रुपए की छूट दे दी जाती है, क्यों? किसानों का कर्जा माफ हुआ, किसान बेचारे मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, लेकिन उनका कर्जा माफ तक नहीं होता। ना ही एक आम इंसान का कर्जा माफ होता है, लेकिन अडानी के लिए सब कुछ है। उनकी ग्रोथ यहां से यहां तक ले जाने में जो हाथ है, जो सबसे बड़ा हाथ है, वो इन्हीं का ही है, क्योंकि आम इंसानों को थोड़ी देखा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं का तो साथ उठते बैठते हैं और इन्हीं के लिए ज्यादातर जो भारत में काम होते हैं वो इन्हीं के लिए ही होते हैं। ये वही मोदी है जिसके 10 साल के अंतराल में 89 पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चे से पूछकर देखो कि जब वो पूरी साल तैयारी करता है और जब पेपर देने जाता है उसके बाद वो रिजल्ट का इंतजार करता है, लेकिन बीच में ही खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है और ये पेपर दोबारा होगा। जैसी तैयारी वो पहले करके आया था, दोबारा ऐसी तैयारी नहीं हो पाती है। जब पेपर लीक हो जाता है तो बच्चा उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाता जैसे उसने पहले तैयारी करी थी, क्योंकि इस बार पेपर पता नहीं कब होगा और वो एकदम से डेट रख देते हैं 15 दिन पहले, 14 दिन पहले कि इस डेट को पेपर होगा। अब उस बीच में बच्चा कैसे तैयारी करेगा, मुझे ये बताओ। और 89 पेपर लीक हो जाते हैं सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर। अगर मैं कहूं कि 10 साल में 10 पेपर लीक हुए तो ये एक इंसिडेंट हो सकता है कि एक आध पेपर लीक हो जाता है। 10 साल में 20 पेपर भी लीक हुए, 6 महीने में एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं 20 की बात कर रहा हूं तब भी इंसिडेंट मान सकते थे, लेकिन 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 89 पेपर लीक हो जाते हैं। ये वही मोदी है जिसने लाखों घर तोड़वा दिए बुलडोजर चलवा चलवा के। देश में अलग अलग जगह पर इसने कई सौ घर एक साथ तोड़वा दिए और कहीं पर तो घरों की संख्या हजारों है। अब ये सोचो कि लाखों की संख्या में जब घर टूटे हैं तो कितने लोग बेघर हुए होंगे। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपका घर टूट जाता तो आप उस टाइम पर क्या करते। आप इमेजिन करके देखिए कि आप पर क्या बीतती। और लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, जितने भी मंदिर मस्जिद थे सब के सब तोड़ दिए जा रहे हैं। जो ये कहते थे मंदिर के पीछे भागे भागे फिरते हैं, गौ माता के पीछे भागे भागे फिरते हैं। एक चीज बता दूं आपको कि हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है बीफ मीट में। जो गाय का मीट होता है ना, जो बाहर बिकता है, वो दूसरे नंबर पर भारत आता है, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है इस मीट को। आपने देखा होगा कि आसपास जो गाय बैल दिखाई देते थे अब वो नहीं दिखाई देते, कहां गए? काट पीट कर वो सारे के सारे अरेंज कर दिए और उनका एक्सपोर्ट बाहर होता है। बाहर विदेश में ये चीजें बेची जाती हैं और इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, वो है हमारा भारत। ये तो वो बात हो गई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, क्योंकि यही चल रहा है हमारे भारत में। गरीबों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। और अगर किया जा रहा है तो राशन, वो भी इतना आसान। ना आप जॉब मांगो, ना आप घर टूटने पर बोलो, ना आप रोड के बारे में बोलो, कुछ मत बोलो। भारत में जो चल रहा है उसे होने दो, बस आवाज मत उठाओ, क्योंकि ये अपनी मनमानी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये डिक्टेटर हैं हिटलर जैसे, क्योंकि इन्हें वही करना है जो इनको पसंद है। क्योंकि रात को सोते सोते ही ये सपने बना लेते हैं, सुबह को बोल देते हैं कि आपको सुबह ये करना है। और पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान हो, मर जाए, कुछ भी करे, लेकिन इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये वही मोदी है जिसने अडानी और अंबानी को एयरपोर्ट भेज दिया हमारे भारत के, और बेचते भी क्यों ना, क्योंकि इनके बाप की जायदाद वैसे है। भारत इन्हों का ही तो है, चाहे कुछ भी करो। जितनी भी रेलवे लाइन थी उसमें से कम 30 से 40% रेलवे बेच दी गई है। क्यों? क्योंकि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वैसे है भारत।
है ना। और कितनी चीजें बताऊं जो हमारे भारत में ऐसे ही मुफ्त में लुटा दी जा रही है, लेकिन उससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक सोई हुई है, ना तो आवाज उठाती है और ना ही कुछ बोलती है। ये वही मोदी है जिसने फॉरेन पुलिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी ट्रंप ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन जो हमारे देश की मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो कहती है कि इससे हमारे भारत को ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जितने भी किसान हैं या जितने भी एक्सपोर्टर हैं जो सामान बाहर भिजवाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन आप कह रहे हो कि फायदा है। और मीडिया की तो मैं बात ही क्या करूं, वो सिर्फ मोदी मोदी का रट्टा लगाए रखते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि भारत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इतने सारे ब्रिज टूट रहे हैं, लेकिन कभी किसी मुद्दे को उठा लेते हैं, किसी मुद्दे को उठा लेते हैं, कभी किसी मुद्दे को उठा लेते हैं। मतलब फालतू मुद्दों को जितना मर्जी चाहो उतना उठा लो, लेकिन ना तो इनसे शिक्षा की बात करो, ना रोड की बात करो, और ना ही डेवलपमेंट की बात करो। सिर्फ मोदी मोदी ही करा लो। लेकिन जब तक हमारे देश की मीडिया ऐसी रहेगी, तब तक हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मीडिया ऐसी चीज है जो किसी भी देश को उठाने और गिराने की ताकत रखती है। लेकिन जब सबके सब बिक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ। और ये चचा जहां भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहां पर ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है, तो अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है, बस हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो में ध्यान से देखिए कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन इधर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, बस इस्माइल हा 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 हा, बस यही चल रहा है। वीडियो देखिए। When you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Respect the love for India. मेरा बहुत गर्म दिल की भाव है। And for you personally. और आपके व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए। ये हाल है हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, जो इतने महान और इतने गुणी हैं कि पूरा भारत इन्हें भर भर कर बधाई देना चाहता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। सब के सब इन्हें जुमले छोड़ने पर लगे हुए हैं। आप इनकी कमेंट में जाकर देखो, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। ये वही मोदी है जो वोट चोरी करता है। 10 बाई 12 के कमरे में 41 लोग रहते हैं, जहां पर ठीक से 5 लोग भी नहीं रह सकते। उस एक कमरे में 41 लोग, उस एड्रेस पे 41 लोग, और तो और एक ही एड्रेस पे, एक ही घर पे, उनका नाम भी पता नहीं है, कि पता नहीं क्या क्या नाम, XYWFZ पता नहीं क्या क्या नाम बना रखे है। और तो और एवेंजर्स का थैनोस भी मुसलमान बना दिया। मतलब वो भी अमेरिका से यहां आकर, या ये कहूं कि पैरेलल यूनिवर्स से यहां पर आकर वो वोट गिरने आता है हमारे भारत में। आप सोच रहे हो, एक बार इमेजिन करके देखिए कि कोई तुक है इस चीज का। और एक इंसान के कम से कम 43 बच्चे, मतलब नाम ऐसे भरे जा रहे हैं, लेकिन पिता का नाम एक ही है और एड्रेस भी एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। और जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी उम्र है 55 साल। और वोट चोरी का ये 1-2 सबूत नहीं है, ऐसे कम से कम 20 से 25 सबूत हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी हुई है, 100% हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इसका पूरा पूरा साथ देता है, और वो ये कहता है कि हम अपनी बहन बेटी की ऐसे रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं वोट डालते हुए। लेकिन वो इस चीज को छुपा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और इस बात को सब समझ रहे हैं। लेकिन वो खुद तो गधे हैं ही, वो पब्लिक को पागल बनाने में लगे हुए हैं कि हम ऐसे बोल देंगे और पब्लिक मान लेगी, क्योंकि पब्लिक तो पागल है ना, वो समझती तो है नहीं, है ना। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं आज भी, जो अभी भी मोदी मोदी करने में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब आने के बाद भी, वोट चोरी होने के बाद भी, इतना सारा देश में खराब होने के बाद भी अंधभक्तों को कोई नहीं समझा सकता। वो आज भी जिंदा हैं, और वो सिर्फ इसी चीज पर लगे हुए हैं कि बीजेपी हमारा कर्म धर्म सब कुछ है। ये वही मोदी है जिसने भारत के रोड को स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में कहीं भी यूज नहीं हुई। बाहर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से भारत में काम हुआ, ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी हमने कहीं पर देखी भी नहीं है।
कि 900 900 800 800 करोड़ रुपए में बनी रोड एक एक महीने में टूट जाती है और पुल टूट टूट कर गिर रहे हैं। इतनी ज्यादा बेकार और इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी की रोड और पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर लेके आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी वाला। आप रोड को ऐसे हाथ से उठाओगे ना, वो ऐसे ही उठ जाएगी। आप साइड में वीडियो में देख रहे होंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी से बनी गई रोड के लोग देखकर हैरान हैं कि ये क्या बना दिया भाई। क्योंकि रोड को ऐसे हाथ से छुटाओगे ना, वो ऐसे ही छुट जाएगी और आराम से ही कोई भी इसे हाथ से छुटा सकता है। और ऐसे ऐसे पुल के जो पिलर हैं वो ऐसे बना रखे हैं कि साइडों में से ऐसे ही रेत छूट रहा है उसमें से। मतलब कि इतनी घटिया क्वालिटी कि वो 20 साल 10 साल भी नहीं चल सकते, वो टूट के खुद ही गिर जाएंगे। और जो पुराने पुल हैं उनकी मरम्मत तक नहीं होती, पुल टूट टूट कर गिर जाते हैं। लेकिन सरकार का ना तो उस पर जवाब आता है, ना ही वो ठीक किए जाते हैं जल्दी से, और ना ही उनकी मरम्मत की जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। क्यों? क्योंकि जो पैसा पीछे से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है टैक्स द्वारा, वो पब्लिक का ही तो है। अगर इसी चीज में खर्च नहीं करोगे तो वो कहां जाएगा पता है आपको भी? वो जाएगा जितने भी ये मंत्री हैं इन्हों के बैंक अकाउंट में, या फिर फॉरेन में जो जो इन्होंने अकाउंट खोल रखे हैं, ये वहां पर जाएगा पैसा। और जाता है, खुलेआम जाता है। और आपको भी पता है कि कई कई करोड़ रुपए मिलते हैं लोगों के घरों पर जब छापे पड़ते हैं। जिस इंसान की सैलरी 60,000 70,000 है, उसके घर में कई हजार करोड़ रुपए मिलते हैं और कमरे के कमरे भरे हुए मिलते हैं पैसों के। इतना पैसा कहां से आया आप सोच रहे हो? करप्शन से। और ये करप्शन तब तक चलेगा जब तक ऐसी सरकार हमारे भारत में रहेगी, क्योंकि इस चीज को फुल्ली सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं। और आज का सिस्टम ऐसा हो चुका है, पैसा खिलाओ और कोई भी जुर्म क्या हो या कुछ भी आपने किया हो उस चीज से बाहर निकल जाओ। ऐसा हो रहा है। ये वही मोदी है जिसने अडानी को बिहार के भागलपुर में 1020 एकड़ जमीन दे दी, सिर्फ 1 रुपए लीज पर, 1 रुपए प्रति ईयर पर उसे जमीन दे दी। कितनी? 1020 एकड़। इमेजिन करके देखिए, वहां पर कम से कम 1200 बाग हैं और लाखों की संख्या में पेड़ हैं, और वो सारे के सारे काटे जाने वाले हैं। जबरदस्ती लोगों से जमीनें छीनी जा रही है और उन्हें खाली कराया जा रहा है। और बात रही पेड़ काटने की, तो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पहले से ही गर्म हो चुका है कि पेड़ों की कटाई के कारण एनवायरनमेंट इतना ज्यादा गर्म हो चुका है इन 3-4 सालों में। वो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण ये जो आसपास आप बाढ़ देख रहे हैं वो उसी का कारण है। लेकिन ये इतने सारे पेड़ जाने वाले हैं। और बात रही कि लोगों की जमीन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जबरदस्ती उनसे जमीन छीनी जा रही है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं। और जिनके घर आवास योजना द्वारा बने गए थे 2-4 घर, उन्हें भी तोड़ दिया जा रहा है। वो जमीन तो गई, और जमीन अगर ले भी रहे हैं तो उन्हें वो रेट नहीं मिल रहे। जो सरकारी रेट हैं उन पर ही उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल एक्चुअल जमीन रेट का सिर्फ 10 से 12% है, वही लोगों को दिया जा रहा है। और जो नहीं मानना, उन्हें पुलिस उठा कर ले जा रही है और जबरदस्ती पेंसिल से उनसे साइन करवाए और उसके बाद वहां जाकर डुप्लीकेट साइन कर दिए, खुद ने ही सिर्फ जमीन हड़पने के लिए। और वो अडानी को पावर प्लांट बनाने के लिए जमीन दे दी जा रही है, जहां पर बिजली बनेगी, और जो बिजली वहां पर बनेगी वहां के लोगों को वही बिजली 3 से 4 गुना रेट पर बेची जाएगी। अब इसमें भी लोग फंस जाएंगे, क्योंकि वहां के लोग पता नहीं कैसे कैसे करके वो गुजारा कर रहे हैं और बिल चुका पाते हैं। लेकिन उनकी तो जमीन भी गई, और जो खेत थे, पेड़ थे, वो सारी चीजें गई। और नया घर बनाने में कब टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये भी नहीं पता। और वहां पर जहां पर वो जमीन खरीदेंगे, आसपास का जितना भी एरिया है उनको महंगी बिजली मिलेगी 100%। तो उन्हें तो नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए लोग उसके विरोध में हैं कि हम जमीन नहीं देना चाहते, लेकिन उनसे जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है, ऐसा कह सकते हैं। और जो लोग नहीं मान रहे उन्हें पुलिस प्रशासन जबरदस्ती हटा रहा है और उनसे जबरदस्ती साइन लिए जा रहे हैं, अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। और यहां तक कि उनके हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं कि आप जमीन दो, और नहीं तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी।
यानी कि सीधी सी बात है, उन्हें मारा पीटा जाएगा, जबरदस्ती उनसे जमीन छीनी जा रही है। और तो और पुलिस प्रशासन ने ये तक कह दिया कि अगर आप जमीन नहीं देते हो तो आप देशद्रोही कहलाओगे। मतलब अडानी को अगर हम जमीन नहीं देते, अंबानी को अगर जमीन नहीं देते हैं तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। और जो बिजली वहां पर मिलती है वो तो महंगी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन लोग कहां जाएंगे कभी सोचा है? कुछ लोगों को तो पैसे भी नहीं मिल रहे, जमीन की जबरदस्ती छीन ली जा रही है। ना उन्हें कुछ दिया जा रहा है, ना ही उनकी सुविधा की जा रही है, ना रहने की, ना खाने की, ना कुछ भी। और जबरदस्ती चीजें खाली कराई जा रही है, घर खाली कराए जा रहे हैं और उन पर बुलडोजर चलवा दी जा रही है बिना बताए, जबरदस्ती। और ये जो 13 पॉइंट मैंने बताए, आप मुझे ये बताइए कि हमारे मोदी जी और क्या क्या करके रहेंगे, क्योंकि इतने अच्छे हैं, पूरा देश इन्हें जुमले सुनाना चाहता है। और आप भी कमेंट में मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। इन 13 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर सही लगा हो या आप एग्री हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड और बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड। तो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।